नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि हम कुछ दिन से बराबर देख रहे हैं कि मेट्रो वेस्ट कंपनी जो प्राइवेट एक कंपनी है जिसमें कूड़े का काम किया जाता है, जो निगम के साथ उसका टाई अप है, और उसके भ्रष्टाचार को लेकर हम बराबर पिछले कुछ दिनों से खबरों को चला रहे हैं और खबरों की सच्चाई और उसकी गहनता को समझ रहे हैं, और आप सब लोग उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। नफीस यहाँ पर ही मेरे साथ मौजूद है और ये भी एक मेट्रो वेस्ट के कर्मचारी हैं। खुलासा आज ये है कि खेल खिलाड़ी का, ऑफ कैमरा मुझे नफीस ने बताया पूरा मामला, इनके साथ क्या परेशानी आ रही है जब से ये बातें सब शुरू हुई हैं। तो हमने आज का कंटेंट बनाया है खेल खिलाड़ी का। नफीस भाई, क्या है खेल और खिलाड़ी कौन है? खेल खिलाड़ी का ये है कि हमारे साथ के जो ड्राइवर हैं, 8-10 ड्राइवर हैं कि वे टॉर्चर करते हैं कि भाई इनके साथ में ना लगे, इनके साथ में। देखो, जब ड्यूटी साथ में कर रहे हैं तो बोलचाल भी, दुआ सलाम भी सबसे करनी पड़ती है। मेरा काम क्या था, मैं अपना ड्यूटी से साइन करके अपना गाड़ी पे, और उसके बाद ड्यूटी ऑफ करके फिर घर अपने। उसके बाद ये टॉर्चर करते हैं कि ये इसके साथ में मिला हुआ है, इनके साथ में मिला हुआ है, इनसे अलग हो जा, ये हो जाएगा। इन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है कि एक मेरे यहीं का ये एक लड़का, सोनू नाम है उसका, उसे सिखा के मेरे पीछे लगा दिया, लेकिन कंपनी ने उसे हटा दिया था। मेरे पे ऑन ड्यूटी उससे हमला करवाया था। 4-5 बंदे ले जाके उससे हमला करवाया था, न्यू उस्मानपुर थाने के पास में ही। तो मेरे साथ में 2 हेल्पर थे, उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और उन्होंने उसे पीट दिया। उसने मेरे ऊपर FIR करवा दी, मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन वहाँ ले दे के थाने में वो मामला शांत हो गया। जब से इन खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है, आज आपने मुझे क्यों बुलाया ये सब बात बताने के लिए? क्या वजह है? मैंने इसलिए बुलाया कि मेरे जान को, माल को खतरा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि ताकि सबको पता चल जाए कि भाई मैटर क्या है। तो मैटर ये था, यही जो मेरे साथ के हैं, यही तो पिटवाने वाले, यही फैसला करवाने वाले। उसके बाद 1-1.5 साल बाद उसे मतलब उभारना, मतलब सिखाना उसे कि भाई हम पैसा लगाओगे तो इसके ऊपर मुकदमा कर। जबकि इन्होंने हड़ताल करी थी, मैं उस हड़ताल में नहीं इनके साथ में रहा। मेरी घरवाली की, वाइफ की तबीयत खराब थी। मैंने इनसे बोला भी, मगर मेरी घरवाली की तबीयत खराब है और मैं नहीं आ सकता। लेकिन इस मैटर को लेके इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया मेरे साथ में। सोनू को मतलब समझाया इन्होंने, उसके ऊपर मुकदमा लगवा, हम पैसे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद धमकियां भी दी कि घर से उठवा लेंगे, गोली लगवा देंगे घर में ही, ये क्या मैटर है? मतलब दीपक डागर से जब हमारी बात हुई, आपने वो इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी हमें ये बात बताई। संजीव जी से बात हुई, उन्होंने भी ये बात बताई। मतलब मेट्रो वेस्ट कंपनी की आड़ में गुंडों की एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है क्या? हाँ, गुंडागर्दी खुल के चल रही है। जिसे मर्जी उसे रखते हैं, ये जिसे मर्जी उसे हटवा देते हैं। ये तो खुल के गुंडागर्दी चल रही है। और ऊपर से बोलते हैं कि भाई अगर तुझे नौकरी करनी है तो उनसे अलग हट जा। जबकि मैं उनसे, कोई मेरा मैटर नहीं था, ना मैं उनसे बात करता था ना कुछ। लेकिन इन्होंने क्या करा, कंपनी को बता के, जो हमारे जो श्रीवास्तव सर है और मंजीत सर है और शुभम है, 2-4 सुपरवाइजर और हैं, उनसे बता के भाई साजिश ये रच रहा है, नफीस रच रहा है कि इसे हटाओ, पहले इसे हटाओ, फिर उन्हें हटाओ। तो मैंने उनसे बताया कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना नौकरी कर रहा हूँ, वे अपनी नौकरी कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई मैटर नहीं। लेकिन टॉर्चर कर करके मैंने फिर उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये जो खेल हम देख रहे हैं बराबर, और उसमें खिलाड़ी का आपने बताया, खेल भी बताया, पेट्रोल चोरी, डीजल चोरी, क्या इस तरह की घटनाएं आपके हिसाब से इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हो? मतलब ये कौन करवा रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, या लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं? प्रशासन को पता नहीं है, निगम को पता नहीं है, या कंपनी को पता नहीं है? देखो सर जी, पता सबको है ना, ऑफिस वालों को सबको पता है कि भाई डीजल चोरी हो रहा है। लेकिन ये जो सुपरवाइजर है, इन्हें भी सबको पता है, ड्राइवर सब मिले हुए हैं। जो इनके खिलाफ होता है उस पर इल्जाम लगा के तुरंत नौकरी से हटा देते हैं। मेरे एक इमरजेंसी इनकी मीटिंग थी एक दिन मॉर्निंग में, सुबह ही मैं ड्यूटी के लिए घर से निकल गया, बारिश हो रही थी हल्की हल्की।
तो मेरा टायर रपट गया, मेरे हाथ में जो चोट लगी थी उस वजह से मैंने फ़ोन करा सुपरवाइज़र को कि सर मेरे चोट लगी। कह रहा अच्छा ठीक है, साजिश चली जा रही है। तो मैं घर आ गया वापसी। उसके बाद मैं 2-3 दिन पहले ही ड्यूटी गया था। बोला भाई इतने हाथ तेरा सही नहीं होगा, इतने घर जा, ड्यूटी नहीं है एक्स्ट्रा। जबकि एक्स्ट्रा में जो ड्राइवर वहाँ पे उनके मतलब जो मिले हुए हैं वे बैठ जा मेरे साथ में, उन्हें ड्यूटी भी मिलती है, ड्यूटी भी मिलती है और कहने में छुट्टी भी मिलती है। हम बोलते हैं कि छुट्टी दे दो, उन्होंने नहीं कोई नहीं है छुट्टी। तो वजह क्या है ये? वजह यही है ना, उनसे मिले हुए हैं सारे ड्राइवर, हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। अधिकारी भी शामिल है, सुपरवाइजर जो बड़े अधिकारी हो। सुपरवाइजर मिले हुए हैं ड्राइवरों से, हमारे अब इस टाइम दुश्मन हम हो रहे हैं 3। अच्छा, ये डीजल जो चोरी होता है कितनी मात्रा में होता है डीजल चोरी आपके हिसाब से, आपने देखा है कभी? डीजल चोरी तो करीब करीब 2-4 ड्राइवर को छोड़ के सभी कर रहे हैं। आप किस पद पे थे मेट्रो वेस्ट में? मैं ड्राइवर था, मैं भी उसका मतलब आपने भी चोरी करी होगी कभी? नहीं, मैंने नहीं करी थी, लेकिन मेरे पे आरोप इसी वजह से लगा हुआ था कि ये कैन और पाइप लगा के मेरे साथ मारपीट का जो मुकदमा लगा हुआ है, इसी उसका मुकदमा लगा हुआ है। मतलब हम अगर इसको इस बात को इस तरह से कहें कि एक वीडियो हमें प्राप्त हो गई एक कर्मचारी की, उस पर ये आरोप सिद्ध हो गया, आपकी वीडियो नहीं बन पाई या आपके बारे में किसी को नहीं पता, इसका मतलब आप बिल्कुल साफ सुथरे हो। मेरे पीछे भी इन्होंने आदमी लगाए थे कि भाई इसे पकड़ो, ये डीजल चुराता है, क्या करता है, वो करता है, लेकिन मेरे खिलाफ इन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उसके बावजूद भी मेरे पे ऑन ड्यूटी हमला करवाया गया, इन्हीं की साजिश थी सारी, और बोलते हैं मुकदमा हमने लगवाया। अच्छा, ये जो हमलों की बात हम बराबर कई दिन से बराबर सुन रहे हैं, हमलों का मतलब क्या है? कौन है वो लोग जो हमला कर रहे हैं कर्मचारियों पर आवाज उठाने पर? हमला जो करवाते हैं ये सुपरवाइजर हैं, धामा सर हैं, शुभम सर हैं, और एक और है कि भाई ये गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें हटाओ, हमें ऐसे ड्राइवर नहीं चाहिए। जबकि हम सच्चाई बोलते हैं कि सर हमें अपनी नौकरी से मतलब है, हमें गुंडागर्दी से मतलब नहीं है, और ना ही मेरे किसी ड्राइवर से आज तक प्रशासन के मेट्रो वेस्ट के बड़े अधिकारियों को पता नहीं है कि इस तरह के गुंडे भी हैं उनके यहाँ काम कर रहे हैं? पता है सबको, लेकिन सब एक है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सब, सबको पता है कि क्या चल रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या सबको पता है। तो मतलब आप क्या चाहते हो? आपको किस तरह का डर है, या आप कोई बात करना चाहते हो प्रशासन से, या क्या चाहते हो आप? अभी मौजूदा वक्त में क्या हालात? प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं उनकी सेफ्टी करी जाए। कौन है आपके साथ? साथी है, एक दीपक डागर है, संजीव जी हैं, और एक मुकेश जी हैं, एक नाम और है उनका, क्या नाम है उनका, धीरज जी हैं, और भी हैं 2-4 और हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं सारे। तो मतलब आप क्या चाहते हो उनके लिए? तो मैं ये चाहता हूँ, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी सेफ्टी करी जाए, कोई रास्ते बीच में कोई हमला ना हो हमारे पास। तो दिल्ली पुलिस के पास आपको जाना चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए उन लोगों के खिलाफ? एफआईआर तो देखो कानून करेगी, पुलिस करेगी, उनके हम कौन है करवाने वाला, लेकिन हम तो साइन। और एक बात और है, अभी मेरे सुनने में आया है कि सभी ड्राइवरों को बुला के प्लान कागज पे साइन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे खिलाफ कुछ सबूत उन्हें मिल जाए कि भाई ये इस तरीके से कुछ सबूत बना के उल्टा मुकदमा हमारे पे करे क्या जाए। आपके खिलाफ सबूत है उनके पास? मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और आपके जो आपने बताया जो आपके साथी हैं दीपक डागर हो गए या संजीव हो गए? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वो बना देंगे, हमें फंसा देंगे उल्टा। कैसे? बिना क्या है वो फंसाने की वजह, क्या है फंसाने की? वजह यह है कि हम जो न्यूज में बता रहे हैं, एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो ये साजिश चल रही है कि भाई उनसे हट जाओ, अलग हट जाओ, अपना नौकरी करो, ये करो, लेकिन जो इनकी कमियां हैं उन कमियों को दूर नहीं करेंगे। जैसे भी आपने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई ऑफ कैमरा, क्या है उस रिकॉर्डिंग में जो बता रहा है कि इनकी एवरेज वगैरह की बात हो रही है? एवरेज के लिए 2-3 ड्राइवर इनके जो खास है निजी, वो दिन में भी गाड़ी चलाते हैं, नाइट में भी चलाते हैं, और एवरेज कितना देते हैं 1.5 का। मैं उन्हीं गाड़ियों को चलाऊंगा, 3, 3.5, 4 का एवरेज मैं निकाल के दिखाऊंगा, और ये गाड़ी चलाते हैं, कह रहे भाई नफीस जी तेरा तो एवरेज बहुत डाउन है, ये है। उस टाइम पे भजनपुरा में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेरी ड्यूटी वहीं पे थी, तो बोलते हैं कि भाई तेरा तो एवरेज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। मैं कहा जी हटाना हो वैसे ही हटाओ, तो मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? भाई एवरेज नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, गाड़ियों में कमी है, इन्हें पूरी करवाओ। मैं गाड़ी में पूरी नहीं करवाते, प्लेट नहीं चलती, पैकर प्लेट जो चलती है वो पूरी रेस दबाने पे चलती है। अच्छा जी, और डीजल जब रेस ज्यादा देती है तो डीजल ज्यादा खाती है, इस वजह से इल्जाम लगा के वे चाह रहे हैं कि इन्हें हटाओ। दोस्तों एक बात यहाँ पर बताता चलूँ आपको, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलेगी जिसमें इस बात का जिक्र है
कोई कह रहा है कि इनके एवरेज के बारे में बात की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर एवरेज ये ठीक नहीं करते, ड्राइवर जो है सही से नहीं चलते, इनको बाहर निकाला जाए। एवरेज जो मेरे साथ के हैं, जो इनसे मिले हुए हैं, उनकी एवरेज बिल्कुल 1.5 से भी माइनस में आ रही है, और मेरा 2 प्लस 2.5 3 का एवरेज है। लेकिन जब भी बराबर बोला जा रहा है कि भाई एवरेज सही करो, मगर जी कितना एवरेज सही करें। उसके बाद मेरे चोट लग गई, मैं जा नहीं रहा उस ड्यूटी पे। एक दिन गया भी था, उन्होंने वापसी भेज दिया कि जब हाथ सही हो जाए जब आना ड्यूटी पे, इससे पहले ड्यूटी नहीं मिलेगी आपको। दिल्ली पुलिस और निगम प्रशासन से किस तरह की अपील या गुहार करना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस से मैं अपील करूंगा कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हमें जान का माल का खतरा है, कोई भी हमारे पे हमला करवा सकता है इनमें से ही, क्योंकि गुंडे टाइप के हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, धमकियां देते हैं, हाँ भाई नौकरी करनी नहीं करनी है। तो इस वजह से हम दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से मांग करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। और 9 तारीख है मेरी कड़कड़ुमा कोर्ट की, जो इन्होंने मेरे पे लगवाया है मुकदमा, उसके लिए थोड़ा सेफ्टी चाहिए बहुत मुझे, इसलिए। तो कहीं ना कहीं जो आवाज उठाएगा, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खेल खिलाड़ी का, ये खेल भी आपको समझ में आ रहा है। और एक बात मैं एक बात और कहूंगा कि ऑन ड्यूटी इन्होंने ही हमला करवाया था, ऑफ ड्यूटी था वो। इसलिए मैं कोर्ट से विनती करूंगा कि ऑन ड्यूटी इन्होंने हमला क्यों करवाया मेरे पे। तो कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे होंगे इन सब बातों को सुनकर कि खेल खिलाड़ी का क्या है और खेल किसका है, और इसमें खिलाड़ी कौन है और इसके अंदर पिस कौन रहा है। तो दोस्तों, इसी सब मुद्दों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।